हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो कुछ महत्वपूर्ण खबरें आई तो मैंने सोचा आप सभी के लिए वीडियो बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से आयोग में कुछ चल नहीं रहा था, कुछ खास वर्क मुझे दिखा नहीं, कुछ खास न्यूज़ मुझे मिली नहीं, तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस भी नहीं लाए, क्योंकि ज़बरदस्ती व्यूज़ के लिए वीडियो लेकर आना, समय ख़राब करना मुझे तो नहीं ठीक लगता। एक और जानकारी आपको दे दूँ, मेरे इसी चैनल पे जैसा मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट करूँगी, तो मैंने अपनी क्लासेस फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट कर दिया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा बॉटनी और जूलॉजी पोर्शन में बॉटनी पोर्शन में हमारा पहला टॉपिक वायरस है। तो मेरी फर्स्ट क्लास वायरस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट हुई है। क्लास को देखिए, और फर्स्ट क्लास है तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है, क्वेश्चन है। वायरस टॉपिक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, होपफुली आपकी स्टडीज़ भी चल रही होगी। तो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है। रेगुलर देखिएगा, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूँगी वायरस टॉपिक। और उसके बाद बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से भी रिलेटेड मैंने टॉपिक्स डाले, शॉर्ट्स के फॉर्म में, छोटे वीडियोस के फॉर्म में डालने शुरू किए हैं। क्योंकि अभी स्टार्ट है तो मैंने कंटेंट थोड़ा कम लेकर वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, ताकि आपको कम समय में ही काफ़ी जानकारी मिल जाए। तो बढ़ते वीडियो में आगे न्यूज़ को लेकर, आयोग में काफ़ी दिन से ये लग रहा था कि हाँ, अब आयोग काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी कुछ इंटरनल बड़े बड़े वर्क हुए, काफ़ी अच्छे डिसीजंस लिए गए, तो लगा कि हाँ, अब जो है हमें जल्दी अपनी एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और कल की न्यूज़ तो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। लेकिन मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था कि ये आयोग है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि पहले लग रहा था कि हाँ, नवंबर या दिसंबर तक आपको अपना कैलेंडर मिल जाएगा, और कैलेंडर मिलने का मतलब हमको एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अभी भी नवंबर बाकी है, तो हो सकता है आयोग में और कुछ डिसीजन लिए जाए। लेकिन इन सभी के बीच एक जो महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और वह काफ़ी डिमोटिवेटिंग भी थी, कल की न्यूज़ जो मुझे मिली कि अभी जो है मार्च से पहले एग्ज़ाम नहीं हो सकता। तो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स जो है इस न्यूज़ में अपना मतलब इस न्यूज़ को फैला रहे थे कि एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा, अचानक से डेट आ जाएगी। मैंने आपको अपने वीडियो में पहले भी बताया था, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि चीज़ें चल तो रही हैं, लेकिन अब चूँकि नया आयोग है, काफ़ी बड़े बड़े काम पेंडिंग पड़े हैं, पीछे के सारे जो इनकम्प्लीट वर्क है उनको करने, प्लस आयोग की नियुक्तियाँ हैं। तो ये सब चीज़ें और भी बहुत सारे वर्क हैं, जैसे कि सारे इम्पॉर्टेंट डिसीज़न को शासन की तरफ से मंजूरी मिलना, ये सब चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं। तो मैंने अपने वीडियो में आपसे पहले भी बताया था कि जितना इजी लग रहा है उतना जल्दी होगा नहीं। और आयोग की तो भूमिका आप जानते हैं, जैसी आयोग की पहले से छवि बनी हुई है, तो हमें पता है ये हर भर्ती को 5 साल तक रगड़ते हैं। लेकिन चूँकि अब आयोग के अध्यक्ष भी बदले हैं और बाकी सदस्य भी बदले हैं, तो होगा, चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं तो होंगी, मगर हाँ, डिले हो गया, ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना डिले जाएगा, तो कोई बात नहीं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जिस चीज़ की तैयारी हम 2.5 सालों से कर रहे हैं, 2.5 सालों से उनके लिए जिन्होंने पहली बार पीजीटी का फॉर्म भरा था, कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी हैं मेरे साथ, मैं ही हूँ, पहली तो मैं ही हूँ जो इस चीज़ को झेल रही हूँ, और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं हमारे जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं। मतलब 2021 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तैयारी करके नहीं हुआ, फिर जो सेकेंड अटैम्प्ट, मतलब उनका जो तैयारी करते हुए कितना साल हो गया, 4 से 5 साल हो गया। तो अब उनके लिए तो मतलब ये एक महीना जैसे बढ़ता जाना, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटिंग है, क्योंकि इतने दिनों तक अब काफ़ी चीज़ों को रोक कर आगे चलना, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, इट्स रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड मतलब क्या ही बोलूँ उन परिस्थितियों के बारे में जो सचमुच वो एस्पिरेंट झेल रहे होंगे। क्या कर सकते हैं, आयोग के काम है तो उनको आयोग को ही पूरा करना है। हम बैठ के अपने आँख खून जलाते रहेंगे या इस तरह की बातें, नेगेटिविटी सोचते रहेंगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्या करें ऐसे टाइम पे, क्या करें, ये हमारा पर्पस है। क्योंकि
पॉजिटिविटी तो ढूंढ कर लानी होगी हमको, कोई पॉजिटिविटी घर बैठ के देने आने वाला नहीं, तो पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये समझिए अल्टीमेटली हमको ये काम करना है। तो जब ये करना है तो कुछ ऐसा सोचते हैं कि जिससे हमको जो है एनर्जी का तैयारी करने के लिए एनर्जी मिले और हमारे डेली लाइफ में डिस्टर्ब ना हो। तो आप एक चीज़ समझिए, एक बहुत ज़रूरी बात है, आप ये समझिए कि मतलब जब जून में जितने 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, क्या वो संख्या आज तक आपको लगता है स्थिर होगी और ये एक्टिव नंबर होगा? क्या आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप सोच कर देखिए कि 14-14.5 लाख नंबर था उस समय फॉर्म भरने वालों का, तो उसी समय आप समझ लीजिए 50% जनता तो सिर्फ एक फॉर्म आया है उसको भरने के लिए भरती है, बाकी 50% जनता में भी काफ़ी परिस्थितियों के हवाले मतलब अपनी प्रिपरेशन को ख़त्म कर देते हैं और धीरे धीरे कुछ अदर वैकेंसीज में चले जाते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब की तरफ अपना रुख मोड़ लेते हैं। तो आप पूरी इन सब चीज़ों को अगर आप काउंट करते हैं, जो एक्टिव एस्पिरेंट होते हैं, एक्टिव एस्पिरेंट का मतलब ये है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। एक्टिव एस्पिरेंट मान लीजिए जून में फॉर्म आया, हाँ नया ताज़ा जोश है, फॉर्म आया है, भर देंगे, 6 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, पढ़ाई की नहीं हुआ, डेट आगे की सकती है, तो काफ़ी कुछ एस्पिरेंट तो बीच में ही तैयारी छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। और उसके बाद मतलब ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और धीरे धीरे एस्पिरेंट का नंबर कम ही होता चला जाता है। तो अब आप ये सोचिए डेट तो बढ़ी है आगे, हाँ वो डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इतने दिनों तक कंसिस्टेंसी बनाए रखना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं खुद इन सब चीज़ों को डेली लाइफ में फेस कर रही हूँ। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी, जॉब छोड़कर मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और मेरी बहुत अच्छी गुड पेइंग सैलरी वाली जॉब थी, छोड़ा, तैयारी की तरफ मुड़ी, फिर नहीं हुआ तो फिर दिमाग उधर गया, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला। और घरेलू ज़िंदगी में भी बहुत प्रेशर रहता है, बहुत ऐसे सजेशंस आपको मिलते हैं जिनको आपने मांगा भी नहीं होता है और आप पे थोपे जा रहे होते हैं कि ये क्या कर रही है, बैठ के अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रही है, जो तुमने डिग्रीज BSc MSc BEd और टेट फेट दुनिया का क्लियर किया है वो भी बर्बाद हो रहा है, कब तक बैठी रहूँगी। ये सब अपना एक प्रेशर तो आदमी झेलता ही है, साथ में ये सब बातें भी लगातार एक आपको हैमर की तरह आपके सिर पे बराबर मारी जाती हैं। ऐसे समय में आप पॉजिटिविटी का सोर्स केवल आप और सिर्फ आप हैं, ठीक है। अब एस्पिरेंट का नंबर लगातार कम होता जाना भी आप अपने लिए सोचिए कि ठीक है, हम जिस शुरुआत में जिस स्थिति में थे, अभी की आप स्थिति अपनी देखिए, आपको काफ़ी बेहतर लगती है, आपने काफ़ी दिन तक पढ़ाई की है, एक पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई की है, एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है, तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, इस समय पेशेंस बनाई रखिए, क्योंकि ये एक लास्ट का फेज चल रहा है, ये जितना खिंचता है, बाकी जो आपका मेन स्ट्रगल पीरियड था वो तो निकल गया, तो ये एक लास्ट का फेज है। आप इसमें अगर कंसिस्टेंसी और अपना पेशेंस बनाए रखते हैं तो आगे आपको ज़रूर इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखना और पेशेंस दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपकी तैयारी में, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर आप छोड़ते हैं तो अगर आप एक दिन की पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपका 15 दिन का आराम से नुकसान होता है। और अब अगर आप पेशेंस ख़त्म करते हैं तो आपका दिमाग इतना तेज़ी से भटकेगा कि नहीं, 2.5 साल 3 साल 4-5 साल मैंने बर्बाद किए, अब तो हमें इनकम की तरफ जाना चाहिए। बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं कि हाँ, उनके ऊपर वाकई में आर्थिक स्थिति उनको फेवर नहीं करती है कि आप इतने दिन तक तैयारी करके मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के इतने दिन तक तैयारी करें, तो उनकी स्थिति, वो अपनी इस स्थिति के साथ समझौता करते हुए भी आप वो भी तैयारी कर सकते हैं। प्लस अगर आप अपनी स्थिति देखिए, अगर आपको हर तरफ से फेवर है और इकोनॉमिकली आप इतने ज़्यादा मतलब वीक नहीं हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि जहाँ इतने दिन आपने सब कुछ झेला है, तो एक लास्ट का फेज और पॉजिटिविटी के साथ बर्दाश्त कर लीजिए। ये समझ लीजिए कि अभी अभी हमारा फॉर्म आया है, मजाक की बात है, लेकिन आपको कुछ माइंडसेट तो ऐसा लेना ही पड़ेगा कि हमने फिर से एक नया फॉर्म भरा है, तो अब हमको 6 महीने मिले हैं, 6 महीने में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। इन दिनों में जैसा मैं सोच रही हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपको ऐसा ही सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे और कोई रास्ता मिला नहीं।
कि अपने आप को ऐसे मोटिवेट के कैसे रखूं, कितने वीडियोस देखूं, जब तक आपके अंदर में आग लगी नहीं होगी कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। सच में अगर आपके अंदर वो फायर है तभी आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रह सकती है। तो आप खुद से सोच लीजिए कि हाँ नया फॉर्म आया है, हमें फिर से 6 महीने मिले, हमें एग्ज़ाम देना है। अभी कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं कि जो वाकई फैमिली से मतलब फैमिली का उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हैं। पार्ट टाइम टीचिंग जैसे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के आप कर सकते हैं। आप शाम का समय अपना पार्ट टाइम ट्यूशन में दे करके थोड़ा पैसे की अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप रियली घर के मेन मेंबर हैं और आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी शुरू की थी तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप प्राइवेट स्कूल की तरफ स्विच कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हमको 6 महीना अभी बोला गया है तो हाँ ठीक है, अगर हम डेली का 3-3 घंटा, देखिए आप जॉब करते हुए भी आप इतना समय निकाल सकते हैं। तो अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो आप प्राइवेट स्कूल की तरफ स्विच कर सकते हैं। और स्कूल में भी कुछ समय ऐसा मिलता ही है कि आप वहाँ पे भी 1-2 घंटे की स्टडीज़ कर सकते हैं, प्लस घर आकर हाँ फिर आपको एक स्पेशल टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा कि घर आने के बाद आप काफ़ी चीज़ों को साइड में रख के फिर आप अपनी स्टडीज़ को करिए, तब जाके हाँ आप ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपको बहुत प्रेशर नहीं है तो आप थोड़े दिन पेशेंस रखिए, जैसी तैयारी कर रहे हैं वापस से नया टाइम टेबल बनाइए। मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत बेवकूफ़ी सी हरकत करती हूँ पर कुछ हरकतों से रियली आपको बहुत अच्छा लगता है और आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो मैं जब भी मुझे लगता है कि नहीं अब तो मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, अब क्या करूँ, तो मैं फ्रेश एकदम रजिस्टर निकालती हूँ, एकदम नया Day 1 वाला पेज खोलती हूँ कि हाँ अब भाई अब अच्छे से शुरुआत करनी। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें देखिए अपने आप से करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, आपका बहुत ज़्यादा शोर आता है क्योंकि जिस रूम में बैठ के मैं वीडियो शूट करती हूँ बिल्कुल रोड साइड ये रूम है और मुझे यहीं शांति मिलती है, लेकिन ये बाहर का शोर जो है हो सकता है डिस्टर्ब करता है, क्षमा मांगती हूँ, ये शोर को इग्नोर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा सेटअप नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन मैंने अपना वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिए कि मुझे लगा कि स्टार्ट करनी चाहिए कुछ चीज़ें इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए कि हाँ अगर मैं इस तरह से मुझे अपनी ही बातों से अगर पॉजिटिविटी मिलती है और वही चीज़ें मैं आप तक ट्रांसफ़र करती हूँ तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। और कभी कभी बहुत छोटी सी बातें किसी एक एस्पिरेंट के मन में भी अगर ये चीज़ें अच्छे से बैठ जाती है तो वो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो क्या करें ऐसे टाइम में, 2 तरह के स्टूडेंट हैं आप। फर्स्ट स्टूडेंट, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है तो हर चीज़ को हर खबर सुनने के लिए होती है, आत्मसात करने के लिए नहीं होती। इस खबर को भी आपने देखा सुना, ठीक है, भूलिए और वापस से सोचिए कि आपका एक नई परीक्षा है और वापस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट चाहें तो शाम को कुछ वर्क करके, टीचिंग करके भी आप अपना जो है शाम को कुछ मनी अर्न कर सकते हैं। आप 9th अबव बच्चों को पढ़ाइए तो ये डायरेक्टली आपकी TGT PGT प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि 8, 9, 10 3 क्लासेस के बच्चों को अगर आप पढ़ा सकते हैं तो आप रियली इस जॉब के हकदार हैं। आप 9th 8th अबव बच्चों को पढ़ाइए। आप देखिए आपके सिलेबस का 50 से 60% हिस्सा आपके ट्यूशन पढ़ाने से ही हल हो जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से ये काम कर रही हूँ। मैं भी शाम को, मैं पहले टीचिंग करती थी तो फिर मैंने प्रिपरेशन के लिए मैंने अपनी जॉब को रोका थोड़े दिन के लिए और फिर अभी 2 सालों से मैंने शाम को टीचिंग स्टार्ट की है। तो बच्चों के साथ, मेरे पास बच्चे अभी छोटे हैं, अभी बड़ी क्लास के बच्चे नहीं हैं, लेकिन बच्चों के साथ आप पढ़ा के अगर आप रियली टीचिंग को अपने प्रोफेशन को बहुत प्यार करते हैं, अपने आपको अपना प्रोफेशन दिल से पसंद है, तो आपको बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाने में आपको कभी थकान नहीं महसूस होगी। आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि आप डेली बच्चों के साथ जब बैठते हैं तो उनकी जो नॉनसेंस भरी बातें होती हैं, उनका जो आपके लिए प्यार होता है
वो आप में सच में आपको एक नयापन का एहसास कराएगा। आपको जो डेली बोरिंग रूटीन चला आ रहा है काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन करते करते, तो ये ऐसे कुछ 2-3-4 घंटे बच्चों के साथ बैठ के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आप एजुकेशन से ही जुड़े रहेंगे। मतलब आप जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी का एक पार्ट होता है ये ट्यूशन पढ़ाना या पार्ट टाइम टीचिंग करना, तो आप कर सकते हैं। कुछ मनी इस कार्य भी अर्न हो सकती है और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब प्रिपरेशन को अपनी कौन सी दिशा दें। सबसे पहले तो कल जब न्यूज़ मैंने पढ़ी तो मेरा ही दिमाग ख़राब हो गया कि कहाँ मैं अपने रिवीजन और प्रैक्टिस सेट्स पे थी कि हाँ अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देने चाहिए, 2-3 महीने हैं। तो अभी फिर से दिमाग में ये टेंशन आई, अब क्या करें, क्या वापस से पुराना सिलेबस पढ़े, फिर से उतना ही डे 1 से। हाँ, नहीं का तो अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। हम अगर मार्च तक मान के रख रहे हैं तो हमको अपना प्रिपरेशन डे 1 से स्टार्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ कि वापस से बढ़िया सिलेबस की धूल झाड़िए और उसमें डे 1 और उसको अलग कॉपी में लिखिए कि हाँ नवंबर में हमको इतने इतने टॉपिक पढ़ने में। ऐसा ही करती हूँ नवंबर, जैसे कि हर मंथ का अलग टारगेट सेट करके और फिर उसके पीछे लग जाती है। तो मुझे कभी ये नहीं लगता है कि 2 महीने बाद एग्ज़ाम है कि 3 महीने बाद। मेरी तैयारी का एक स्पीड है जो मेरी बराबर से मेंटेन रहती। कभी कभी चूँकि मैरिड लाइफ है तो कुछ घर में फेस्टिवल्स होते हैं या घर में गेस्ट आ जाना, तो इन वजहों से ज़रूर डिस्टर्ब होती है। कभी मुझे ही कहीं ज़बरदस्ती जाना पड़ा। बाकी जो जब मैं घर में रहती हूँ तो मेरा एक सा रूटीन चलता है, तो ना ही एग्ज़ाम टाइम आने पे मुझे बहुत पुशअप करने की ज़रूरत है और ना ही मैं बहुत अपने रूटीन को रिलैक्स करती हूँ। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ हम थक रहे हैं या मेरे अंदर थकान हो रही है एग्ज़ाम को लेके। जब रियली आपको एक एग्ज़ाम डेट मिल जाए, आपके सामने न्यूज़ आ जाए कि हाँ इस फला महीने में इस तारीख को एग्ज़ाम है, तब आप अपनी जो है सारी एनर्जी छोड़ दीजिए, सारे लाइफ की सारी चीज़ों को बंद करके एक और एक काम सिर्फ आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा। अभी आप रिलैक्सिंग सा एक टाइम टेबल रखिए अपना, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेंटल टायर्डनेस नहीं हो और आप ऐसा रूटीन आप 4 से 5 घंटा मिनिमम पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए रिलैक्स रहेंगे तो और भी घंटे हो सकते हैं आपके बढ़ जाए। बहुत टेंशन लेके पढ़ाई करेंगे तो ये जो 3-4 घंटे ये भी आपका जो है आपको टेंशन में ही बीतेगा। किताब रखी रहेगी सामने और आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। जैसा मेरा पिछले हफ्ते में हो रहा है कि बुक्स मेरे सामने रहती हैं और दिमाग कहीं और चलता रहता है कि कब तक का प्लान बनाऊँ, कितना और आगे कितना दिन के लिए क्या करूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फाइनली मैंने भी यही स्टार्ट किया। मैंने वायरस से फिर से पढ़ना शुरू कर दिया और आपके लिए क्लासेस तैयार करनी शुरू कर दी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए सेटअप के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें भी खरीदी हैं। मैं और मेरे हस्बैंड कल जाकर एक बोर्ड भी लेकर आए। तो आगे की क्लासेस में मैं धीरे धीरे, देखिए मैं अपने लाइफ की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ पढ़ाई से रिलेटेड। तो मैं ये छोटी सी बात है पर मुझे खुशी होती है ये सब बताने में, आपके साथ शेयर करने में। कल ही हम लोग एक वाइट बोर्ड और कुछ चीज़ें खरीद कर लाए जो मुझे टीचिंग में हेल्प करेगी। तो लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा भी करते रहिए जिसमें ज़्यादा टाइम ना जाए, तो आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहेगी। साथ में आपको तैयारी के दौरान बोरिंग भी फील नहीं होगा। लास्ट में क्या फाइनली हमको तैयारी तो करनी ही करनी है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। देखिए एक बात तय मान के रखिए कि अगर अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान आपने प्लान बी रखा है तो आप प्लान ए पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। अपने तैयारी के दौरान नेक्स्ट ऑप्शन को एकदम ख़त्म कर दीजिए। मतलब आपके सामने सिर्फ एक टारगेट रहेगा और ये एग्ज़ाम। प्लान बी को एकदम मत यूज़ करिए, क्योंकि हम जब 2 टारगेट रख लेते हैं तो अल्टीमेटली हमारा ध्यान मेन टारगेट से हट जाता है। तो कोई दूसरा टारगेट नहीं, एक ये काम करना है तो करना ही है। डेट 6 महीने आगे खिसक रही है, 7 महीने आगे खिसक रही है, 8 महीने आगे खिसक रही है, हम नहीं कुछ कर सकते। हमको सिर्फ डेट्स के पीछे जाना है और एग्ज़ाम होना तो कंफर्म है ही, तो हम उस चीज़ को, ठीक है आगे खिंच रही है, हमें उस चीज़ के जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सेकंड ऑप्शन रखा ही नहीं कि दूसरे ऑप्शन में मैं स्विच करूँगी। मेरा वन एंड ओनली गोल मैंने इसी एग्ज़ाम को ले रखा है। तो आप अपनी लाइफ में चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं ये अब आपके ऊपर है। आपकी पर्सनालिटी कितनी पॉजिटिव है और
आप चीज़ों को मतलब अनफेवरेबल पोजीशन में कैसे टैकल करते हैं, ये एग्ज़ाम इन सब की भी परीक्षा है। हमको समय के उतार चढ़ाव और सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए ही ये तैयारी करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद जो आपको लाइफ मिलने वाली है वो बहुत खूबसूरत है। छोटी मोटी सैलरी नहीं है, 70+ 71+ सैलरी है, और उसके बाद लाइफ की सब मुझे लगता है सबसे रिलैक्सिंग जॉब ये है। तो 70,000 रुपये है, तो कुछ तो आपका जो है स्ट्रगल बहुत हार्ड ही होगा, तभी आपको ये जॉब मिलेगी। मैंने अपने सामने मतलब लोगों को जॉब लेते देखा है और उनकी लाइफ को चेंज होते हुए देखा है। मेरे हस्बैंड इस समय 2021 के सिलेक्टेड है, उसके पहले वो बेसिक प्राइमरी में टीचिंग करते थे। उसके बाद से मैंने उनकी लाइफ को चेंज होते हुए देखा है कि उनका जो है वर्किंग और उनका जो है लाइफ कैसे चेंज हो गई, सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें भी मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कि अगर ठीक है 6 महीने और सही, मैं अगर इतनी मेहनत और कर लेती हूँ तो एक दिन मेरी भी लाइफ ऐसी हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर है लाइफ के जो छोटे छोटे हम फील करते हैं और ऐसे सपना देखते हैं कि इस जॉब के बाद हमारी भी लाइफ ऐसी होगी। आप भी ऐसे सपने देखिए और सोचिए कि अगर आप इस जॉब में आ जाएंगे तब आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ चेंज आ जाएगा। जो लोग आपको देखना भी नहीं पसंद कर रहे हैं आज की डेट में, जो लोग आपसे बात करना भी नहीं पसंद कर रहे हैं, उनके व्यवहार में भी आपको जॉब लगने के बाद चेंज मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ लाइफ के जिस कॉर्नर में आपको नेगेटिविटी दिख रही है वो कॉर्नर आपका जो है जॉब मिलने के बाद उन चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो अल्टीमेटली जॉब की तैयारी करते रहिए, कैसे भी करिए, लाइफ में थोड़ा चेंज लाइए। अगर आपको बोरिंग हो रहा है तो थोड़ा सा चेंज लाइए, ऐसा चेंज लाइए जो आपको तैयारी से इधर उधर ना करे। तो और साथ में छोटे मोटे ऑप्शन आप अर्निंग के लिए ले सकते हैं। फिर पूरे वीडियो का सार यही है कि कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और एक यही चीज़ ऐसी है जो उन 14 लाख अभ्यर्थियों में हमको आगे कर सकती है। अदरवाइज़ हम भी अगर दूसरे फैक्टर के बारे में सोचने लगेंगे जैसा कि दूसरे लोग सोच रहे हैं तो हम भी पीछे रह जाएंगे। आपको कल्पना उन चीज़ों की करनी है कि मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में जो भी बंदा नंबर 1 पे आएगा वो इस समय क्या कर रहा होगा। वो इस समय इन चीज़ों पे बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा होगा कि कितने दिन डेट आगे बढ़ रही है, कितना हमें और पढ़ना है, या हमें कितने दिन इसी लाइफस्टाइल में रहना है। तो आपको भी यही करना है। बिल्कुल मत सोचिए कि डेट आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है, आगे हो रही है। बस पढ़ते रहिए और अपने जो है रूटीन को मेंटेन रखिए। तो आपको मेरे इस वीडियो से काफ़ी पॉजिटिविटी मिली होगी, काफ़ी जो है हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो पॉजिटिविटी की होती है, वही हम नहीं कलेक्ट कर पाते। तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। होपफुली मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। तो मिलते हैं आगे और भी क्लासेस में लेकर आने वाली हूँ, और साथ में ऐसी मोटिवेशनल वीडियो लेकर आती रहूँगी आपके बीच में। तो धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।